हर हर महादेव। हमारे YouTube चैनल प्रियंकाज डायरी भजन में आप सभी माताओं एवं बहनों का स्वागत है। माँ गौरा पार्वती और महादेव जी का आशीर्वाद हमेशा आप लोगों पे बनी रहे। वट सावित्री व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। वट सावित्री व्रत की महिमा का उल्लेख कई हिंदू पुराणों जैसे भविष्योत्तर पुराण और स्कंद पुराण में किया गया है। वट सावित्री व्रत पर वट या बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार बरगद का पेड़ त्रिमूर्ति अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश की प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व है। पेड़ की जड़ें भगवान ब्रह्मा का प्रतिनिधित्व करती है, तना भगवान विष्णु का प्रतीक है और पेड़ का ऊपरी भाग भगवान शिव है। इसके अलावा पूरा वट वृक्ष सावित्री का प्रतीक है। महिलाएं अपने पति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इस दिन एक पवित्र उपवास रखती हैं और अपने अच्छे भाग्य और जीवन की सफलता के लिए प्रार्थना करती हैं। इस दिन सुबह स्नान आदि दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर एक बांस की टोकरी लेकर उसमें 7 प्रकार के धान्य रखें और ब्रह्मा विष्णु की मूर्ति प्रतिष्ठापित करके उसके बाईं ओर एक दूसरी बांस की टोकरी रखें और इसी प्रकार उसमें सत्यवान और सावित्री की मूर्ति प्रतिष्ठापित करके दोनों टोकरियों को वट के वृक्ष के नीचे ले जाकर रख दें। दोनों टोकरियों में प्रतिष्ठापित मूर्तियों की मौली, रोड़ी, कच्चे सूत, भीगे हुए चने और जल से पूजा आदि करके वट के वृक्ष के मूल में जल का सिंचन करना चाहिए। वृक्ष का सिंचन करके वृक्ष के तने के चारों ओर सूत लपेटकर 3 बार वृक्ष की परिक्रमा और घर लौटकर अपने सास के पांव छूकर उनका आशीर्वाद ग्रहण करें। वट सावित्री का व्रत हर सुहागिन के लिए बहुत खास माना जाता है। मान्यता है कि इस व्रत के फल स्वरूप पति को दीर्घायु का वरदान मिलता है। कहते हैं कि ये सौभाग्यदायक व्रत इतना शक्तिशाली है कि एक समय यमराज भी अपना निर्णय बदलने में मजबूर हो गए थे और सावित्री का पति सत्यवान पुनः जीवित कर दिया था। वट सावित्री व्रत में बरगद के पेड़ के नीचे कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए, तभी ये फलित होता है। जानी वट सावित्री व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार मद्र देश में अश्वपति नाम का एक राजा था जो तमाम सुख धन से सुशोभित था, लेकिन संतान नहीं होने के कारण अक्सर वो परेशान रहता था। एक बार राजा अश्वपति ने पूजा मंत्र जाप से देवी सावित्री को प्रसन्न किया। राजा ने देवी से संतान प्राप्ति का वर मांगा। कुछ समय बाद राजा के घर एक कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम भी सावित्री रखा गया। वह अत्यंत सुंदर और साहसी थी। जब सावित्री के विवाह योग्य हो गई तो पिता राजा अश्वपति ने उससे स्वयं अपना वर चुनने को कहा। सावित्री ने अपने जीवन साथी के रूप में घुम्रसेन का पुत्र सत्यवान को चुना। सत्यवान तमाम गुणों से युक्त था, लेकिन वह अल्पायु था। देवर्षि नारद ये बात जानते थे। उन्होंने सावित्री और राजा अश्वपति को इस बारे में बताया। पिता ने पुत्री से किसी और का चयन करने के लिए कहा, लेकिन सावित्री सत्यवान को अपना वर मान चुकी थी। वह अपने निर्णय पर अडिग रही। सर्वसहमत से दोनों का विवाह हो गया। सावित्री खुश थी, लेकिन उसके मन में अभी भी देवर्षि नारद द्वारा कहे वचन गुंजायमान हो रहे थे। इसलिए उसने वट सावित्री व्रत करने का संकल्प किया। एक दिन सत्यवान वन की ओर जाने लगा। तब सावित्री ने कहा कि वह भी उनके साथ चलेगी। पति की मृत्यु का समय निकट था,
दोनों साथ जंगल की ओर चले गए। परम पवित्रता महासती सावित्री वट वृक्ष के मूल में बैठी हुई थी। उसी समय लकड़ी का भार उठाते हुए सत्यवान के मस्तक में पीड़ा होने लगी। सावित्री सत्यवान के मृत्यु के समय से अवगत थी। उसे यह ज्ञात हो गया कि काल का आगमन हो गया है। यमराज के दूत सत्यवान की देह को लेकर जाने लगे। तब पति की मृत्यु से व्याकुल सावित्री भी यम के पीछे पीछे चली गई। तब यमराज बोले, हे नारी, आपने अपने धर्म का पालन किया, लेकिन अब आप लौट जाएं। इस पर सावित्री ने कहा, जहाँ तक मेरे पति जाएंगे वहाँ तक मुझे जाना चाहिए, यही सनातन सत्य है। यमराज सावित्री की वाणी सुन प्रसन्न हुए और उन्हें 3 वरदान मांगने को कहा। यमराज की बात का उत्तर देते हुए सावित्री ने, मेरे सास ससुर अंधे हैं, उन्हें नेत्र ज्योति दे, उनका खोया हुआ राज्य दोबारा लौटा दे। तीसरे वर्ष में सावित्री ने मांगा कि वह सत्यवान के 100 पुत्रों की माँ बनना चाहती है। यमराज ने तथास्तु कह दिया और सत्यवान के प्राण लौटा दिए। बाकी वरदान भी पूरे हुए। सावित्री की पति भक्ति देख यमराज अत्यंत प्रसन्न हुए और तथास्तु कहकर वरदान दे दिया। जिसके बाद सावित्री ने कहा कि मेरे पति के प्राण तो आप ले जा रहे हैं, तो आपके पुत्र प्राप्ति का वरदान कैसे पूरा होगा। तब यमदेव ने अंतिम वरदान देते हुए सत्यवान को पास में मुक्त कर दिया। सावित्री वापस बरगद के पेड़ के पास लौटी, जहाँ सत्यवान का मृत शरीर पड़ा था। कुछ देर बाद सत्यवान उठ बैठ गया। उधर सत्यवान के माता पिता की आंखों की रोशनी आ गई, साथ ही खोया हुआ राज्य भी वापस मिल गया। जेठ अमावस्या तिथि के दिन यह घटना हुई थी और अपने पतिव्रता धर्म के लिए देवी सावित्री प्रसिद्ध हो गई। उसके बाद ये जेठ अमावस्या को जेठ देवी सावित्री की पूजा की जाने लगी। वट वृक्ष में त्रिदेव का वास होता है और सत्यवान को वट वृक्ष के नीचे ही जीवनदान मिला था। इस वजह से इस व्रत में वट वृक्ष सत्यवान और देवी सावित्री की पूजा करते हैं। हर हर महादेव। अगर मेरा चैनल आप लोग को अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का कष्ट करें। आप सभी को मेरी कथा सुनने के लिए धन्यवाद। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं।